वेड यानी कि पागलपन, और ये पागलपन हमें सिनेमा के पर्दे पर देखने को मिला था जब रितेश देशमुख और जिनेलिया डिसूजा की फिल्म वेड रिलीज हुई थी, और पब्लिक जो है वो पागल हो गई थी और बड़े पैमाने पर लोग सिनेमा देखने गए थे, ये फिल्म देखने गए थे। ये फिल्म जल्द ही स्टार गोल्ड पर रिलीज होने वाली है और इस वक्त इसका प्रीमियर होने वाला है, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खुद रितेश देशमुख और जिनेलिया। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, और मराठी फिल्म के हिसाब से ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मानी जाती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर लोग नहीं जाते हैं फिल्म देखने के लिए, और वन ऑफ द बिगेस्ट हिट माना जाता है। अब ये फिल्म जल्द ही टीवी पर रिलीज होने वाली है। इस वक्त क्या कुछ आप लोगों के मन में चल रहा है कि अब मास लेवल पे एक बार फिर से लोग देख पाएंगे? नहीं, जब हम लोगों ने ये फिल्म बनाई थी, हमको लगा कि शायद मराठी ऑडियंस देखने आए, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन जिस तादाद में लोग देखने आए, जिस तरह का प्रेम स्नेह उन्होंने इस फिल्म को दिखाया, उससे हम तो मतलब इमेजिन नहीं कर पाते थे कि इतना सारा ढेर सारा प्यार इस फिल्म को मिल रहा है। और जब इसको डिजिटल पर हम लोग फिल्म लेके जा रहे थे, हॉटस्टार और स्टार के साथ जब डील हो रहा था, हिंदी में भी रिलीज हुई थी। तब उन्होंने कहा कि क्या हम इसे हिंदी में कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर इस फिल्म को हिंदी में डब किया, और आज स्टार गोल्ड पर 27 अगस्त को इसका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी पहली फिल्म के लिए ऑफकोर्स ज़्यादा ऑडियंस देख पाएगी, पर इसलिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि शायद ये पहली बार एक मराठी फिल्म को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े पैमाने पर इसका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी रीजनल लैंग्वेज की फिल्म को हिंदी में डब करके नेशनली टीवी पर रिलीज किया जाए, ऐसा बहुत कम होता है। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि एज अ वर्ल्ड प्रीमियर शायद बहुत कम होता होगा फॉर श्योर, पर मराठी के लिए फर्स्ट है। हालांकि हम साउथ में देखते हैं कि साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा डब होकर लोग देख रहे हैं हिंदी में, पर मराठी में ऐसा नहीं हुआ। सो दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्साइटिंग फॉर अस। जिनलिया, अब रितेश के डायरेक्शन में काम करना कैसा रहा? क्योंकि आप लोगों ने शुरुआत साथ में की थी, 2003 में आप लोगों की फिल्म आई थी तुझे मेरी कसम, और 20 साल हो गए हैं उस बात को। एज अ डायरेक्टर रितेश के साथ काम करना कैसा था, और क्या कुछ खास आपने नोटिस किया जब ये आपको डायरेक्ट कर रहे थे, और किस तरह से डायरेक्ट किया इन्होंने? नहीं, आई थिंक रितेश, मुझे हमेशा पता था कि he had that direction born in him. मुझे ये नहीं पता था कि when he would be a director, and I'm just happy कि I was his first actor, like whenever he decided to direct. But रितेश एक बहुत ही clear director है. He's extremely clear. उनको तो if you meet him outside, he's haphazard and time management जब, लेकिन with his script and with his day and with his direction, with him being a director on a day, he is so clear, so in control of what he does. So I think direction in itself has brought out a very interesting quality about Ritesh, जहाँ पे वो he can time manage. So I have enjoyed working with Ritesh as a director, क्योंकि उन्होंने मुझे एक chance दिया to express what I felt as an actor. And कभी कभी that chance doesn't come because it's always what the director feels. But here he would ask all of us, every actor he would ask, whether it's Ashok Mama, whether it's me, he would ask us, what do you feel, what do you not feel. I think that trait of a director is extremely special. रितेश, लगभग 20 साल से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और एज ए डायरेक्टर आपकी ये पहली फिल्म थी। एक डायरेक्टर का फिल्म को डायरेक्ट करना, उसे बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। एक्टर को सेट पर आकर अपनी लाइंस बोलनी है, एक्टिंग करनी और चले जाना होता है, लेकिन बतौर डायरेक्टर उसे सब कुछ देखना होता है, कॉस्ट्यूम से लेकर मेकअप से लेकर सेट ठीक ठाक बना है या नहीं, कैमरा ठीक से काम कर रहा है, लाइटिंग ठीक है कि नहीं, ये सब एक साथ जगल करना और उसी फिल्म में एक्टिंग करना आपके लिए कितना मुश्किल था? नहीं, अभी जब सोचता हूँ तो शायद ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे मैं कर पाया, पर उस वक्त शायद वो स्पिरिट में इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं मिला, और वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो फिल्म शुरू होने से पहले हम लोग बहुत क्लियर थे कि इस फिल्म का पैलेट क्या होगा, किस तरह से शूट करेंगे। शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन अभी जब आप लोग देखेंगे तो जो फर्स्ट हाफ है फिल्म का, उसको हमने हैंडल शूट किया था, सारे फ्रेम में ऐसे मूवमेंट है। बट सेकेंड हाफ पूरा स्टैटिक शॉट है, तो सेकेंड हाफ में ठहराव है, पहले एक में एनर्जी है, तो पहले में कभी भी ट्रॉली नहीं है, पूरा हैंडल हमने शूट किया। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने प्री प्लान की थी। पहले हाफ में कलर्स है, सेकेंड हाफ में म्यूटेड
शेड्स है सब, फ्लैट कलर्स पहनता है, शायद श्रावणी पहनी या सत्या पहना है, सारे फ्लैट कलर्स है। पहले इसमें शायद थोड़ा मूड के हिसाब से येलोज़ है, ऑरेंजेस है। तो ये सारे हम लोगों ने पहले से ही प्लान कर लिए थे। म्यूज़िक विद अजय अतुल हैज़ बीन एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो वो म्यूज़िक अलग तरीके से प्लान किया था। सो प्री प्रोडक्शन वाइज प्लानिंग करके हम लोग गए थे, तो वो उस तरह से। पर हाँ, क्या फिर होता भी है, मुश्किल तो आई होगी मुश्किल क्या काफ़ी, होता है ना कि अगर मैं सामने खड़ा हूँ, खुद को डायरेक्ट करना। तो अभी एक्शन हो गया, तो इन्होंने डायलॉग बोला, अब मैं जाकर वहाँ पर मेरा टेक देखो तो हो नहीं सकता। यहीं पर एक मॉनिटर था, अच्छा प्ले करो, अच्छा एक और टेक करते, चलो शुरू करते फिर से। सो वो बहुत, और मेरी टीम बहुत अच्छी थी, जो मेरी डायरेक्शन टीम थी, तो मैं कभी बैठकर एक्शन या कट नहीं बोलता था, वो सारी चीज़ें वही बोलते थे। हालांकि जब भी मेरा शॉट नहीं होता था तो मुझे शौक नहीं था कि मैं कैमरा लाइट्स एक्शन बोलूँ। एज अ डायरेक्टर रितेश कितनी आसानी से शॉट होके कर देते थे या बार बार रिटेक करवाते थे, मतलब आप कुछ बताना चाहेंगी? नहीं, एक्चुअली वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। सो व्हेन ही न्यू कि ये ओके टेक है, ही न्यू इट। सो sometimes it would be 5 takes, sometimes it would be 1 take. तो ऐसा नहीं है कि he had a some directors get stuck in doing 15 takes and 20 takes, and some directors just okay in 1 take. Ritesh is a mix, I think. जब तक he doesn't get his emotion, he'll continue, otherwise he'll be okay with it. एज अ डायरेक्टर बिगेस्ट लर्निंग आपकी क्या रही है? एक डायरेक्टर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हालांकि आपकी पहली फिल्म ही थी, और लेकिन काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने। नहीं, मुझे लगता है कि जब भी आप किसी एक्टर को कास्ट करते हैं तो आप किसी स्पेशल स्किल के वजह से उन्हें कास्ट करते हैं। एक धारणा होती है, आप जब लिखते हो तो आपको लगता है ये सीन ऐसे ऐसे होना चाहिए, करेक्ट है, पर आपको इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि एक्टर भी एक एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है इतनी सारी फिल्मों में, जैसे जिनीलिया हो या अशोक सराफ जी हो। तो वो जब कहते थे कि इसको मैं ऐसे करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता था अच्छा ठीक है कर लो। मैं एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ। एक यंग एक्टर है फिल्म में, और एक सीन में कर रहा था बीच पर, और उस वक्त थोड़ा सनलाइट था, हमें आधा घंटा था, और हमने बोला शॉर्ट सेट करो, हम लोग कॉफ़ी पीते। तो मैंने कहा चलो हम दोनों में सीन थे, चलो एक रिहर्सल कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो सीन लिखा है ना, मैंने कुछ और सोचा है। तो मैंने क्या सोचा है? मैंने इसका उल्टा सोचा है। तो मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला सीन करके दिखाओ। तो उसने वही सीन पूरा उल्टा करके मुझे सुना दे। तो मैंने जब देखा तो डन, मतलब यही करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उसमें वो क्वालिटी दिखी जो मैंने जो लिखा था उससे बेहतर थी। तो एज अ डायरेक्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एंड बैड। सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आपने लिखी है, आपने सोची है। ऐसा भी है कि शायद उन्होंने सजेस्ट किया जो आपको पसंद नहीं है तो आप बोलो नहीं, पर जो आप सोच रहे हो वही सही है, ये सोच मुझे लगता है बहुत दूर तक नहीं लेके जाती आपको। जिनलिया, हाल ही में हम देख रहे हैं कि आप बहुत एक्टिव हो गई हैं अपने करियर को लेकर। जियो पे आपकी हाल ही में एक फिल्म भी आई थी मानव कौल के साथ, उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई। कितना मुश्किल होता है 2 बच्चों को घर पर छोड़कर सेट पर जाना, और किस तरह से आप मैनेज कर पाते? जब सेट पर जाते 2 बच्चों को, तो बाप है ना घर पे। रियली रितेश हाँ, तो देयर इज अ डील कि जब ये सेट पर काम करे तो मैं घर पर हूँ। मैं हालांकि मैं होम मेकर, या जब ये दिल्ली में शूट कर रही थी मेरे साथ थे। तो मैं बच्चों की देखभाल कर रहा था रूम में, होमवर्क जो भी है, और सेट पर जाता था बच्चों को लेकर। सो आई वाज सी, क्या है ना, ये जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, ये इक्वालिटी होती है कि जब मैं काम करता हूँ तो बच्चों को लेकर ये आते हैं, शी टेक्स केयर ऑफ देम। When Janila is busy, I am happy to step into her shoes and do what she does for me. Yes, absolutely. Ritesh बहुत हेल्प करते हैं, and I think that's the reason why I can do work. नहीं तो I would take 20 years to come back, not 10. Yeah. लेकिन ये भी क्लैरिटी है जिनला की, ये प्लानिंग बहुत अच्छा करती है। तो मुझे बोलती है कि देखो ये 6 दिन ना मैं बाहर जा रही हूँ शूट के लिए, तो आप ये 6 दिन घर पे संभालो। तो आई एम सो ओके फाइन। सो हम में ये डील है कि आप मुझे एडवांस में बोल दो कि आपको क्या चाहिए, एंड आई विल मैनेज माई सेल्फ टू बी देयर, बिकॉज आई कांट प्लान, मेरी प्लानिंग ज़ीरो है, बट शी कैन प्लान। शी विल फिगर आउट कि अरे 4 दिन आई एम गोना बी बिजी ऑन शूट, यू फिगर दिस डे आउट, तो ये और वो उसके लिए भी ना वो पूरा आसान करके देते कि ये इनका खाना है, ये इनका सुबह ये शूट है, शूट मतलब स्कूल है, और फिर ये स्पोर्ट्स है, ये है। तो आई जस्ट हैव टू फॉलो द चार्ट। ऐसे सपोर्टिव हस्बैंड बहुत कम होते हैं। हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल मुझे भी लगता है कि व्हेन आई हियर माय फ्रेंड्स एंड ऑल दे लाइक ओ आई हैव टू डू एवरीथिंग, आई हैव टू डू एवरीथिंग, बट या रितेश इज एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड हम लोग पार्टनर्स है लाइफ में, मतलब वेदर इट्स पेरेंटिंग, वेदर इट्स प्रोडक्शन डायरेक्शन, वी एंजॉय बीइंग पार्टनर्स। बहुत अच्छी बात है, एक दोस्त होना हस्बैंड वाइफ का बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल, हाउसफुल 5 की अनाउंसमेंट हो गई है और उसके बारे में कितने एक्साइटेड है, क्योंकि एक बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है और हाल ही में सोशल मीडिया पे इसका अनाउंसमेंट किया गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? I think Houseful franchise is very close to our hearts, whoever have been part of it from the beginning, and be it Akshay or Sajid Nadyadwala or myself. Um, we have been we have done 4 parts together, and this is the 5th one. And Tarun Mansukhani is directing, so we are very excited. I have known him for the longest time. He is extremely talented, and excited to work with him. चलिए, अभी पुनी से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि वेड फिल्म को जितनी बड़ी सक्सेस सिनेमा के पर्दे पर मिली थी सिनेमाघरों में, उतनी ही बड़े पैमाने पर ये फिल्म टीवी पर भी देखी जाए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।